हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट डिलीटेड पोर्शन फॉर नीट 2025। देखो, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि हम नीट में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करें, कौन से टॉपिक्स को स्किप करें। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कौन से टॉपिक्स है जिसे हमें कवर करना है टू बी वेरी फोकस्ड, एंड ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जिन्हें हम कम्प्लीटली स्किप्ड आउट कर सकते हैं फॉर नीट 2025। स्टार्ट करते हैं हम क्लास 11 की बायोलॉजी से। हमारे पास क्लास 11 की बायोलॉजी में टोटल 22 चैप्टर्स हैं, जिसमें से अब हमें करने हैं प्रिपेयर ओनली 19 चैप्टर्स। स्टार्टिंग की जो यूनिट्स हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इन तीनों यूनिट्स की सारी टॉपिक्स को हमें कवर अप करना है, चाहे आप ओल्ड एनसीईआरटी से करो या न्यू एनसीईआरटी से करो। उसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये कम्प्लीटली कट आउट है। बाकी सारे जो टॉपिक्स है उसे हमें कवर अप करना है। देन सबसे लास्ट जो हमारा यूनिट है, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है हमारा वो कट है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है ये हमें कवर अप करनी है। अब आते हैं, जैसे कि बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है कि हमें फ्रॉग पढ़ना है या कॉकरोच पढ़ना है, या हमें दोनों कवर अप करना है। इसका एक ही आंसर है कि आपको दोनों कवर अप करना होगा फॉर योर बेस्ट। और क्योंकि हमें पता है कि कॉकरोच हमारी ओल्ड एनसीईआरटी में गिवन है, न्यू में नहीं है, आपको कॉकरोच को उससे ही जाके विद फोकस पढ़ना होगा। आपको ये सारे टॉपिक्स है जो कवर अप करनी है। अब हम बात करते हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर्स के बारे में, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं और कौन से हमें स्किप करने हैं। पहले हमारे पास 16 चैप्टर्स हुआ करते थे, बट फॉर नीट 2025 हमें सिर्फ और सिर्फ 13 चैप्टर्स को फोकस ऑन करना है। हम बात करते हैं सबसे पहले यूनिट में, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में। फर्स्ट जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो पूरा कट है। देन सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो उसमें हमें सब कवर अप करना है। उसके बाद वाले यूनिट में हमारा चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज़ फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये कट ऑन है, बट इसमें 4 टॉपिक्स ऐसी है जो हमें अच्छे से पढ़ना है विद गाइस। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसे हमें कवर करना है फॉर नीट 2025। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड फिज़िकल केमिस्ट्री विच इज़ रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल्स। गाइज, इसमें जो हमारे 12th के 2 चैप्टर्स है, दैट इज़ सरफेस केमिस्ट्री एंड ये जो 2 चैप्टर है सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, ये तो कम्प्लीटली डिलीटेड है, बट अब चाहें तो इसकी 1 शॉट वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि इसमें समटाइम्स क्वेश्चन आ जाते हैं। हम बात करेंगे फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कौन कौन सी टॉपिक्स कवर अप करनी है। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एंड सॉल्ट की एनालिसिस, जिसमें हम लोग करते हैं टेस्ट फॉर कैटायन एंड एनायन। अब हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि कम्प्लीटली डिलीटेड है फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड मेटलर्जी, बट अब चाहें तो इनकी भी इन शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अब नीट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये हमें पता नहीं है। गाइस, ये थी हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लिस्ट। नाउ फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें क्या क्या टॉपिक्स को इम्पॉर्टेंट मान के पढ़ना है, जो कि हमारी कवर अप होनी चाहिए। IUPAC नेमिंग, आइसोमेरिज्म, GOC, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, एरेन्स, एल्कोहल्स, ईथर्स, फिनॉल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल कंपाउंड्स, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ रिलेटेड टू प्रैक्टिकल,
जिसमें हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ जाएगा। सो ये सारी टॉपिक्स है जिसे हमें बहुत ही अच्छे से करनी है फॉर आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हमारे जीओसी पर, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही छोटा बोलना चाहिए पहली सीढ़ी बनाता है। सो गाइस, फॉर फिज़िक्स आपको सारी टॉपिक्स को अच्छे से इक्वली फोकस के साथ पढ़ना है, चाहे वो क्लास 11th की हो या फिर 12th की, आपको सारे टॉपिक्स को इक्वली पढ़ना है। फ़िज़िक्स में कोई भी टॉपिक्स आप स्किप नहीं कर सकते और कोई टॉपिक्स कट भी नहीं है। सो आपको वेल प्रिपेयर करना है अपने फ़िज़िक्स को। फ़िज़िक्स के लिए एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो मैंने अपने चैनल में डाली हुई है, सो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। और फिज़िक्स के लिए बस ये मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपने फार्मूला बार बार रिवाइज़ करें, फार्मूले को बना के चार्ट पेपर में अपनी वॉल में स्टिक करें और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अपने फ़िज़िक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे आपकी मॉक टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स इम्प्रूव होंगे। सो फिज़िक्स में आपको यही करना है। सो गाइज़, ये जो वीडियो थी ये थी आपकी सिलेबस के बारे में फॉर नीट 2025। आगे भी मैं ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँगी। सो गाइज़, अब जब तक के लिए गुड बाय।